Now today's topic is our second lesson of Science 1, that is yes periodic classification of elements. Periodic classification of elements. ठीक है. Now before going to the elements, सबसे पहले हमको ये सीखना होगा एटम क्या होता है. एटम मीन्स small molecule. yes, ठीक है. एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल. छोटे छोटे पार्टिकल से जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? एटम. बहुत सारे एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल. क्या बनता है? मॉलिक्यूल. बहुत सारे मॉलिक्यूल से एलिमेंट. वेरी गुड. और बहुत सारे एलिमेंट से कंपाउंड. जब बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? नाम से कंपाउंड. ठीक है. अभी एटम है, किससे बना? पार्टिकल से. किससे बना? पार्टिकल से बना. राइट. एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल से एलिमेंट. एलिमेंट से कंपाउंड. सबसे पहले इस लेसन में हमको ये सीखना है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ पे जो भी कुछ एलिमेंट्स हैं वो कैसे डिस्कवर किए, किसने डिस्कवर किए, क्यों डिस्कवर किए और ये एलिमेंट्स का क्या हमें आज यूज इन रियल लाइफ. ठीक है. सो आर यू ऑल एक्साइटेड? Shall we start our class now with real sense? Okay, let's go. सबसे पहले what is meant by elements? I have told you that element is nothing but the same type of atom. yes Same type of atom. same type of atom. Elements is nothing but the group of molecule. ठीक है. group of molecule. एक टाइप के एटम से बनेगा. हाँ, एक टाइप के एटम ही है. ठीक है. बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से एटम बना, उससे बहुत सारे एटम से मॉलिक्यूल बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल से एलिमेंट बना और एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तब क्या बना? कंपाउंड बना. जैसे कि कंपाउंड का अगर एक एग्जांपल ले तो वाटर. तो छोटी है क्या वाटर? वाटर किससे बना? कौन सी? H2O. हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल. यानी कि दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. दो एलिमेंट जब एक साथ आए, कंबाइन हुए तब उसने क्या बनाया? कंपाउंड. वाटर. कंपाउंड. ठीक है. आर वी क्लियर? सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसे सोचा कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हिस्ट्री की भी बुक यहाँ रख दी, साइंस की भी बुक यहाँ रख दी, मैथ्स की भी बुक यहाँ रख दी और आपको बोला पढ़ाई करो. कंफ्यूज हो गए ना? किसकी पहले पढ़ाई करो, कैसे करो? कंफ्यूज हो गए? नहीं होगा तो कंफ्यूज क्यों नहीं होगा? साइंस ही पढ़ेगा. ठीक है ना? अभी सारे सब्जेक्ट सेम ही लेवल पे, कोई फेवरेट नहीं, कोई अनफेवरेट नहीं. तब तो आप कंफ्यूज हो गए ना किसकी पढ़ाई करो करके. ऐसे ही साइंटिस्ट लोग भी कंफ्यूज हो गए थे कि सारे एलिमेंट्स का स्टडी कैसे करें, क्योंकि एलिमेंट्स की अगर स्टडी नहीं करते तो आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां वगैरह होता है या कैंसर वगैरह होती है ना, उसको उसकी थेरेपी उसको क्योर करने के लिए भी आज एलिमेंट्स की ही जरूरत पड़ती है. मैंने पहले ही आपको सिखाया है 9th स्टैंडर्ड में कि आइसोटोप क्या होता है, यूरेनियम क्या होता है, थोरियम क्या होता है. ठीक है. ये सारा सिखा दिया. आयोडाइड क्या होता है. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बड़े बड़े बीमारियां क्योर करने के लिए भी हम यूज करते हैं. ये इसका रियल लाइफ यूज है. इसका ऐसे नहीं कि एलिमेंट ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना श्रीषा, ऐसे ही हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी एलिमेंट्स है इसके रियल लाइफ यूज है. जो हम नमक खा रहे हैं ना वो भी एक एलिमेंट से ही बना है ना. पानी भी एक एलिमेंट से ही बना है ना. कार्बन. कार्बन ये भी टाइप का एलिमेंट से है, उससे भी हम बने हैं. हमारे मरने के बाद मैंने सिखाया है कि हमारे मरने के बाद क्या बचता है? कार्बन. या किसी भी चीज को जला दो क्या बचता है? कार्बन. ठीक है. तो वैसे एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. उसका रियल लाइफ में यूज है, इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सी अबाउट एलिमेंट्स. ठीक है. और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया. तो साइंटिस्ट बहुत होशियार थे, हमसे भी होशियार है ना मानसी. इसलिए उनको लगा कि सारे एलिमेंट्स का एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. इसीलिए क्या करता हूँ मैं, मेरे हिसाब से सारे एलिमेंट्स को क्या करता हूँ. ठीक है. ये काला, ये सावला एलिमेंट है, ये गोरा एलिमेंट है, ये अच्छा एलिमेंट है, ये बुरा एलिमेंट है. इस तरीके से बाय टेकिंग एग्जांपल समझा रही हूँ कि सारे जो एलिमेंट्स हैं ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, अलग किए. ठीक है. उनमें से कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स और तीसरा कुछ मेटल्स. मेटल्स यानी कि क्या
हम वायर बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर मेटल है, यहाँ कहाँ है कॉपर, लाइट की वायर में है ना, लाइट की वायर कॉपर से ही बनी है। तो जो चमकता है, जिससे वायर ड्रॉ करते हैं, वो मेटल, वायर ड्रॉ कर सकते हैं, वो मेटल है। जो चमकता नहीं है, जिससे आवाज भी नहीं आता, सोनोरिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है, विलेबिलिटी नहीं होती है, वो क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, और मेटलॉइड का मतलब थोड़ा सा मेटल भी है और थोड़ा सा दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें, इसको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड। तो साइंटिस्ट लोगों को ये स्टडी करना बहुत मुश्किल जा रहा था, इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एलिमेंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कुछ मेटल्स, कुछ तो इन तीनों के बारे में अब इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया?